हिजड़ा, एक दर्द भरी कहानी। मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि कानों में जोर-जोर से ताली पीटने की, ढोलक और गाने की आवाज़ आई। मैंने झुँझलाते हुए पत्नी से कहा, "लो आ गए, अब तुम ही संभालो, मेरे पास वक्त नहीं है, वैसे ही लेट हो गया हूँ।" पत्नी ने सहमति में सर हिला दिया। बाहर आकर जैसे ही मैंने स्कूटर को किक लगानी चाही कि मेरी निगाहें उस झुंड में शामिल एक स्त्री पर पड़ी जो उन सब के साथ ताल मिलाकर गाने का प्रयास कर रही थी। उस स्त्री को मैंने शायद पहली बार इस झुंड में देखा था। पता नहीं क्यों उसका चेहरा मुझे बड़ा ही परिचित सा लगा है। मैं स्कूटर स्टार्ट करना भूलकर उसे एकटक देखने लगा और अपनी याददाश्त पर जोर देने लगा कि इसे पहले मैंने कहाँ देखा है। जब एक तक मुझे कुछ याद आता, वह स्त्री अपने साथियों के साथ अगले घर की ओर बढ़ चली थी। अचानक मुझे याद आया कि इस औरत की शक्ल मेरे बचपन के दोस्त मुकेश से मिलती है, पर मुकेश इनके साथ कैसे? अब तक वे लोग अगले घर की ओर बढ़े कि मेरे मुख से अचानक आवाज़ निकल गई, "मुकेश, मुकेश।" यानी उस स्त्री ने मुझे पलटकर देखा। उसके चेहरे के हाव-भाव से लगा कि शायद उसने भी मुझे पहचान लिया है। साथ बढ़ते साथियों से थोड़ा वह जानबूझकर पिछड़ गया, फिर झपट हुए करीब आकर बोला, "तुमने सही पहचाना है मुझे, पर अभी कुछ नहीं, रविवार को दोपहर को आऊँगा, तब बात करूँगा।" तीर की तरह वह आया था, वैसे ही चला गया। मेरी पत्नी अभी तक दरवाजे पर खड़ी हुई थी, पूछने लगी, "कौन है यह, क्या कह रही थी?" बात इतनी छोटी भी नहीं थी कि एक-दो वाक्य में समझाई जा सकती है। मैंने टालते हुए कहा, "ऑफिस से लौटकर बात करूँगा, अभी देर हो गई है।" स्कूटर दौड़ाता हुआ ऑफिस जा पहुँचा, पर शायद उसकी गति से अधिक आज मेरा मन बचपन की ओर दौड़ रहा था। उस वक्त मैं शायद कक्षा 4-5 में पढ़ रहा था। मेरा एक ही मित्र मुकेश था, एक तो साथ-साथ पढ़ना, दूसरा मोहल्ले में रहना। स्कूल के बाद साथ खूब खेलते, घर से जब डांट पड़ती तभी अपने-अपने घर जाते। बचपन की वे यादें एक-एक कर मेरे सामने चलचित्र की तरह घूमती रहीं।